लक्ष्मी लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन भोजन कान धरे, भोजन कान धरे। तब तक के यूपी की धरती एक अयोध्या है और उसका नाम पहले फैजाबाद था, अब अयोध्या कर दिया गया, जहां 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण किया गया और बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। वहीं का एक शायर उठता है और वेद प्रकाश उपाध्याय वो खड़े होकर के कहते हैं, संपूर्ण करम से, संपूर्ण करम से मोहम्मद की जात है, संसार में सोच मोहम्मद की जात है, मोहम्मद की बात है। हमने कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, इस्लामी लिटरेचर्स के हवाले से पढ़ा है, उलमा की ज़बानी सुना है कि मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया था, चांद को हिस्सों में बांट दिया था, डूबे सूरज को वापस बुलाया था, टहनी को तलवार बना दिया था, उंगली की काई से पानी का चश्मा जारी किया था। अगर मैं हिंदू समाज में हिंदू भाइयों से कहूंगा कि मेरे नबी बलवान है, मेरे नबी शक्तिशाली है, मेरे नबी बहुत बाकमाल है, तो वो कहेंगे मेरे बजरंगबली भी बहुत बाकमाल थे, इसलिए कि उन्होंने अपने सर पे पूरे पहाड़ को उठा दिया था। तो मैं खड़े होकर के कहूंगा, ए जनाब मेरे नबी जैसा बाकमाल कोई नहीं, इसलिए कि दावा भी मेरा है और दलील आपकी किताब से है। अगर हिंदू भाइयों के सामने अपना कुरान रखो, हदीस रखो, तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन उनकी किताब उन्हीं के सामने रखो, उन्हीं की दलील उन्हीं के सामने पेश कर दो, तो कोई माने ना माने, जमाना मानने के लिए तैयार हो जाएगा, दुनिया मानने पर मजबूर हो जाएगी। इसलिए हज़रत देवघर का पंडित वो खड़े होता है और खड़े होकर के कहता है, ये किताब है गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है और साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि एक अवतार आएगा। ओम का मतलब रब्बे सुजरात, खालिक कायनात, मालिक कायनात, यानी रब की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन पे आएगा, जो बड़ा बलवान होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा प्रभावशाली होगा, बड़ा शक्तिमान होगा, शक्ति का आलम होगा, उंगली का इशारा करेगा, चांद को हिस्सों में बांट देगा, उंगली का इशारा करेगा, डूबे सूरज को वापस बुला लेगा, उंगली का इशारा करेगा, टहनी को तलवार बना देगा, उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी कर देगा। कभी तो यूपी का उतार, दिल्ली का करार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान, जरा मोहब्बत से बोल दो लालपुर का हुजूर मुसलमान, बरेली के हमजा खान, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं उंगलियां हैं पास पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब में रहमत की है जारी वाह वाह। और सच ये है मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया था, चांद को हिस्सों में बढ़ गया था और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महल में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत वो सरकारी आला हज़रत है, वो फरमाते हैं कि मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया था और सूरज को वापस बुला दिया था, सूरज उल्टे पांव पड़ते, चांद इशारे से हो चांद आंखें नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इसलिए हज़रत का नबी बाकमाल है, लेकिन ये हम अपने धर्मशास्त्र से, अपने ग्रंथ से, अपनी किताबों से साबित कर रहे हैं। लेकिन आइए, दावा मेरा है, अब दलील हिंदू भाई की किताब से है, श्रीमद् भागवत गीता से है, उनकी किताब में, और डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय और साथ ही साथ सुनील नारायण प्रसाद गोरखपुर की धरती से वो पुकार के कहते हैं, आंगले से जिसने चंद्रमा के धागे किए, शक्ति में बेमास मोहम्मद की जात है, मोहम्मद की बात है। एक मंत्र आता है, अधर्मा अधर्मा भी भव
कृष्ण प्रदुष्यन्ते पुरुषोत्तम स्त्रीसुर पृष्ठासुर वसक्तासुर जयते मां शंकर भागवत स्कंदस अध्याय 2 श्लोक नंबर 21 अशोमा सुमारुहा जगतपति असीना साधु अष्ट गुरुवती गृहिणी नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशक मस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुरुगानम नाभ भूरिदा लिंग छिदी पराक्रम पवित्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम 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 इदं भूद्रा विश्वकर्मा चपो हर्षाव चमा महाशुभ विनाशकारी कर्मावे पंकजम भुवनेश्वर मंगलम स्वाहा मंगलम विष्णु मंगलम स्वाहा मंगलम गुरुदेजा मंगलम स्वाहा मंगलम कुंडलीकचार मंगलम स्वाहा मंगलम धना हरि 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 गणेशम चरणम शीशम भयतम चरणम शीशम शशांतम चरणम शीशम गंगाजल स्नान पतित गोदान स्वाहा कृष्णावतार नारी प्रीतम मध्यम सर्व